हेलो बच्चों, मैं आपकी टीचर फ्रॉम मिसेस कॉन्वेंट स्कूल। ओके बेटा, चलिए अब हम कविता को कंटिन्यू करते हैं ना। देखिए कितनी प्यारी पिक्चर है, देखा ना। सब कुछ क्या है, एकदम प्रकृति प्रदत्त द्वारा दी गई चीज़ें हैं ये। ओके बेटा, लेट्स स्टार्ट। हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो, फूल फलों से लदे बगीचे और अपनी धरती हो। कवि क्या कहना चाहता है? कवि कह रहा है पाठक से। पाठक मीन्स हम लोग जो इस कविता को पढ़ रहे हैं। कवि कहना चाहता है, वो कहता है कि हो सकता है कि तुम्हारे पास थोड़ी सी धरती का क्या हो, टुकड़ा, है ना। थोड़ी सी धरती तुम्हारे पास हो और जिस पे क्या लगे हों, बाग बगीचे लगे हों, पेड़ पौधे लगे हों, है ना, जो मन को अत्यंत खुश कर देने वाले हों। तो कवि हम लोगों से बोलता है कि हो सकता है आपके पास कुछ बाग बगीचे हों जिसमें क्या हो, ढेर सारे पेड़ लगे हों और उन पेड़ों पर फूल लगे हों, फल लगे हों, है ना। फूल और फल से वो लदे पड़े, लदे मीन्स वो पूरा बाग क्या हो, फल और फूल से एकदम वो पेड़ एकदम भरे हों, है ना। तो इस प्रकार वो जो लेखक है वो अपनी इच्छाओं को पाठक को बता रहा है कि हो सकता है आपके पास ये चीज़ें हों, और पाठक भी यही चीज़ें चाहता है बेटा कि वो ये सब कर सके, उसके पास ये सारी चीज़ें हों, है ना, और अपनी धरती हो, और आपके पास जो अपनी धरती है उसमें ये सारी चीज़ें लगी हों, है ना। तो जो लेखक है किस प्रकार का प्रकृति प्रेमी है ना। इस तरह से आप लोगों को भी होना चाहिए बेटा। ठीक है बेटा, ये समझ गए। ओके, नेक्स्ट है, हो सकता है छोटी सी क्यारी हो महक रही हो, छोटी सी खेती हो जो फसलों से दहक रही हो, है ना। देखो कवि बस अपनी इच्छाएं, है ना, वो प्रकट कर रहा है कि हो सकता है। पाठक से कहता है कवि कि हो सकता है आपके पास भी क्या हो, एक छोटी सी क्या हो, क्यारी हो। क्यारी में क्या लगे हो, है ना, फूल लगे हों, महक रहे हों, मतलब इतने सुगंधित फूल क्यारी में लगे हों जो कि महकते हों, है ना। इतने सुंदर और सुगंधित फूल उन क्यारियों में लगे हों कि जो छोटी छोटी सी क्यारियों में भीनी भीनी सी खुशबू आ रही हो, इतना महक रहा हो, है ना। और छोटी सी खेती हो जो फसलों से दहक रही हो। कवि कहता है कि हो सकता है आपके पास खेती का टुकड़ा हो, है ना। खेती के टुकड़े में आप लोग क्या अपने मन मुताबिक फसल को लगा रहे हो, है ना। अब देखिए जैसे आप लोग देखते हो अपने आसपास किसी खेत में, हाँ, सूरजमुखी यानी सनफ्लावर की खेती होती है ना, सूरजमुखी की खेती होती है, तो पूरा खेत देखिए कितना सुंदर लगता है बेटा, लगता है कि नहीं। पूरा खेत एकदम फूलों से, और ऊपर देखिए तरह तरह के भंवरे, है ना, उस पे मंडराते रहते हैं। तो इस प्रकार से आप देखते हो कि जो प्रकृति वाली चीज़ें, या सरसों की खेती आप देखिए, जब सरसों के फूल लगते हैं तो वो खेत कितना सुंदर लगता है, पूरा खेत पीले पीले फूलों से भर जाता है। तो इस प्रकार की खेती, है ना, इस प्रकार की क्यारी को लेखक देखना चाहता है। वो चाहता है कि इस प्रकार की चीज़ें वह भी महसूस करे, वो भी देखे, है ना। तो इस प्रकार लेखक कहता है कि काश मेरे पास भी ये सारी चीज़ें होती, है ना। तो जो कवि है हमारा वो प्रकृति प्रेमी है, और वो इस प्रकार से चाहता है कि चारों तरफ उसके हरियाली हो, कहीं भी ईंट पत्थर का सिर्फ नगर ना बसा हो, बल्कि हमारे आसपास हरा भरा हर चीज़ मौजूद हो, है ना। कि जिस प्रकार जैसे जब पुराने लोग थे तो वो क्या, उनके पास क्या था, कहते हैं ना प्रकृति द्वारा दी गई चीज़ें अधिक थी, है ना। लेकिन आजकल क्या है, सब आर्टिफिशियल है बेटा, और सारी चीज़ें हम दुकानों से जो खरीदते हैं वो नेचुरल नहीं होती हैं, है ना। तो इस प्रकार कवि चाहता है कि हमारे पास हर चीज़ प्राकृतिक हो। ओके बेटा, बाकी नेक्स्ट वीडियो में।